दोस्तों ये मैंने अपस्टॉक्स वाला नया वाला ऐप ओपन किया हुआ है। आज की वीडियो हम देखने वाले हैं कि हम अपस्टॉक में जीटीटी ऑर्डर के थ्रू डिलीवरी वाले स्टॉक को कैसे बाय कर सकते हैं। वो भी साथ में हम इसमें देखेंगे कि हम साथ में उसमें स्टॉप लॉस कैसे लगा सकते हैं और अपना टारगेट भी कैसे लगा सकते हैं और किस प्राइस पर हमें ख़रीदना है जीटीटी के थ्रू। वो सब कुछ हम डिटेल में देखने वाले हैं। तो दोस्तों बने रहिए इस वीडियो में। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ में बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं ताकि आपको नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये जैसे अभी खोला हुआ है तो हम यहाँ माई लिस्ट में हैं, मतलब हम वॉच लिस्ट में हैं। तो वॉच लिस्ट में अभी जो मैंने वॉच लिस्ट ओपन किया हुआ है वो मेरा डिलीवरी स्टॉक के नाम से एक मैंने वॉच लिस्ट बनाई हुई है और इसमें मैंने दो स्टॉक ऐड किए हुए हैं, टाटा मोटर्स एंड मदरसन सुमी। आप चाहें तो और भी किसी भी स्टॉक को यहाँ से ऐड कर सकते हैं ऐड स्क्रिप्ट के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ ऐड होने के बाद आपको जीटीटी के थ्रू उस स्टॉक को कैसे बाय करना है वो हम देख लेते हैं। जैसे हम चाहते हैं कि मदरसन सुमी को ही मैं बाय कर लूँ, तो मदरसन सुमी पे मैं क्लिक करूँगा। जैसे ही क्लिक करूँगा तो इस टैब से यहाँ विंडो ओपन हो जाती है। उसके नीचे आपको नीचे ये दो ऑप्शन दिख रहे हैं, बाय और सेल का। बाय ग्रीन कलर में, रेड सेल कलर में। बट हमें क्योंकि जीटीटी यूज़ करना है तो आप यहाँ क्रिएट जीटीटी के नाम से आपको यहाँ नज़र भी आ रहा है क्रिएट जीटीटी ऑर्डर, तो हमें उस पर क्लिक करना है। जैसे हम उस पर क्लिक करते हैं तो इस टैब से विंडो ओपन हो जाती है। तो दोस्तों क्योंकि हमें बाय करना है डिलीवरी में तो हम सबसे पहले बाय को सिलेक्ट करेंगे। बाय जैसे कि सिलेक्ट किया हुआ है, देन जो हमारा प्रोडक्ट टाइप रहने वाला है वो हमारा डिलीवरी रहेगा। ठीक है, इंट्राडे होता है बेसिकली डे ट्रेडिंग के लिए, क्योंकि हमें डिलीवरी में इसलिए बाय करना है क्योंकि हम इसे अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहते हैं और कई दिनों के बाद हम चाहे लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म किसी भी तरीके से हम उसे बाद में सेल करेंगे। मतलब आज हमें सेल नहीं करना, इसलिए हमें डिलीवरी सिलेक्ट रखना है। ओके, और जो इसकी जीटीटी ऑर्डर जो है इसकी जो वैलिडिटी रहेगी वो 26 अप्रैल 2023 तक रहने वाली है, मतलब 365 दिन के लिए वैलिड रहेगा। ओके, अब इसमें हमें यहाँ आता है क्वांटिटी वाला कॉलम। तो आपको कितनी क्वांटिटी इसमें बाय करनी है वो आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं। जैसे मैं चाहता हूँ कि मैं 5 या 10 क्वांटिटी, 100 क्वांटिटी, जितनी भी आप बाय करना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ जस्ट फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ 10 क्वांटिटी लिख देता हूँ। ठीक है, 10 क्वांटिटी के लिए जो मुझे मार्जिन चाहिए होगा अभी करंट प्राइस के लिए, तो वो आपको यहाँ मार्जिन भी शो होता है कि आपके पास कम से कम 1400 रुपये होने चाहिए, तब जाके आप इसमें 10 क्वांटिटी को बाय कर सकते हैं। ओके, जो कि भी करंट प्राइस चल रहा है उस पर, करंट प्राइस आपका ये रहा, उस प्राइस के अकॉर्डिंग इसने कैलकुलेट किया है। और अब नीचे एक ऑप्शन आता है ये प्लेस ऑर्डर इफ़ प्राइस इज़ बिलो। तो इसमें हमें 3 ऑप्शन मिलते हैं। पहला है हमारा ये वाला इफ़ प्राइस इज़ बिलो, तो हम किसी पर्टिकुलर प्राइस से कम के भाव पर बाय करना चाहते हैं तो हम ये सिलेक्ट कर सकते हैं। और सेकंड वाला है हमारा इफ़ प्राइस इज़ एवो, तो हमें किसी पर्टिकुलर प्राइस से ऊपर पर बाय करना है तो हम ये वाला सिलेक्ट कर सकते हैं। और तीसरा है इमीडिएटली, मतलब मार्केट प्राइस पर जो भी भाव चल रहा है अगर हमें उसी पे भाव पर बाय करना है तो हम थर्ड वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। बट हम जो यहाँ सिलेक्ट करेंगे इफ़ प्राइस इज़ बिलो, तो जो प्राइस हम यहाँ डालेंगे उससे कम भाव पे आएगा तभी जाके हम बाय कर पाएँ। तो हम इसलिए इसे सिलेक्ट कर लेते हैं। ये हमने यहाँ हमें सिलेक्ट करना है, ये हमने सिलेक्ट कर लिया प्लेस ऑर्डर इफ़ प्राइस इज़ बिलो। ठीक है, ये हमने यहाँ सिलेक्ट कर लिया। देन अब हमें प्राइस यहाँ डालना है। जैसे अभी प्राइस चल रहा है 140 रुपये का, तो हमें जो बाय करना है हम चाहते हैं कि अगर ये 135 आए, 135 से नीचे जाए तब जाके मैं इसे बाय करूँ, या आप इससे भी कम प्राइस लिख सकते हैं। जैसे 130 से नीचे जाएगा तब जाके ये मेरा बाय हो, या आप 128 पे बाय करना चाहते हैं तो 128 भी यहाँ लिख सकते हैं। 128 से जैसे ही नीचे जाएगा वो आपको बाय हो जाएगा। ओके, बट मैं यहाँ 130 ही रहने देता हूँ। जैसे ही 130 से नीचे आएगा तो हमारा बाय हो जाएगा। अब आपको अपने जो आप डिलीवरी में स्टॉक को बाय करना चाहते हैं, अगर आप उसमें एसएल लगाना चाहते हैं स्टॉप लॉस, तो वो भी आप इसमें साथ में लगा सकते हैं। यहाँ आपको ये ऑप्शन मिलता है ऐड स्टॉप लॉस एंड टारगेट ऑर्डर्स, तो यहाँ आपको ये ऑन रखना है। जैसे मैंने ऑन किया हुआ है, अगर आप इसे ऑफ कर देंगे तो यहाँ से ये विंडो हट जाती है। बट हम इसमें स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं इसलिए हमने इसे ऑन कर दिया है। अब स्टॉप लॉस कैसे लगाना है? अब स्टॉप लॉस जैसे कि आपका अगर बाय हो जाएगा तो मान लेते हैं 130 के भाव पे आपका ये बाय हो जाता है,
देन आप चाहते हैं कि अगर ये 100 रुपीज़ चला जाए तो 100 के नीचे अगर जाता है तो हमें ज़्यादा लॉस ना हो, आप 30 रुपये का ही एक शेयर पे लॉस ले सकते हैं। तो आप यहाँ अपना स्टॉप लॉस यहाँ रख सकते हैं कि 100 से अगर नीचे जाता है तो आपकी ये पोजीशन कट जाए और आप अपनी पोजीशन से बाहर हो जाएं। तो उसके लिए आपको यहाँ क्या करना होगा, यहाँ आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। तो यहाँ आप लगा सकते हैं, जैसे मैं चाहता हूँ कि 100 रुपीज़ से जैसे नीचे या उसके आसपास आए तो हमारा ये सेल हो जाए। तो जैसे ही 100 आएगा तो हम अपनी पोजीशन से बाहर हो जाएंगे विद लॉस के साथ, ठीक है। स्टॉप लॉस तो आपका ये हो गया। अब टारगेट पे आते हैं। जैसे आपको टारगेट भी लगाना है, जैसे अगर किसी पर्टिकुलर प्राइस पे आए तो आप अपना ये सेल करना चाहते हैं। तो जैसे मैं चाहता हूँ कि 200 पे ये आए तो मैं इसे सेल कर दूँ। आप ऊपर नीचे भी रख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो 200 के प्राइस पे जैसे ही आएगा तो ये हमारा सेल हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है, अगर इन दोनों में से कोई भी एक एग्जीक्यूट होता है तो दूसरा ये ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाता है। अगर ये टारगेट आपका हिट हो जाता है तो आपका स्टॉप लॉस वाला ऑर्डर ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा। अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो आपका टारगेट वाला ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा। ओके, इन दोनों में ये होता है। तो बेसिकली जीटीटी ऑर्डर में आपके 3 ऑर्डर लगते हैं। 3 ऑर्डर कौन से हो गए, एक तो आपका ये ऑर्डर जिस प्राइस पे आपको बाय करना है, साथ में आपका लगता है कि स्टॉप लॉस, और साथ में आपका लगता है टारगेट। तो 3 ऑर्डर आपके एक साथ लगते हैं। जब ये एग्जीक्यूट हो जाता है ये वाला, उसके बाद आपके 2 पेंडिंग रहते हैं। जो भी इसमें से पहले एग्जीक्यूट हो जाता है तो दूसरा ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाता है। ओके, तो जो प्राइस हमने अभी 130 का भाव रखा हुआ है तो उसके लिए हमें जो मार्जिन चाहिए वो 1300 रुपये चाहिए। तो आपके अकाउंट में 1300 रुपये यहाँ होने चाहिए, तब जाकर आप इसमें बाय कर सकते हैं। तो चलिए हम इसे रिव्यू कर लेते हैं। रिव्यू का ये ग्रीन कलर का बटन आ रहा है कॉर्नर पे नीचे, तो चलिए हम इसे रिव्यू कर लेते हैं। तो जैसे ही हम रिव्यू पे क्लिक करते हैं तो जस्ट ये समरी दिखाता है। तो आपको यहाँ चेक कर लेना है कि आपने जो इसमें डिटेल फिलअप करी है तो वो सही करी है या नहीं। तो हमें जैसे बाय करना है बिल्कुल ठीक है, डिलीवरी में लेना है पोर्टफोलियो के लिए बिल्कुल ठीक है। कितनी क्वांटिटी आपने रखी है, 10 क्वांटिटी। किस प्राइस के नीचे आपको बाय करना है, 130 के भाव पे। जो आपने स्टॉप लॉस रखा है वो 100 का रखा है, एंड आपने जो टारगेट रखा है वो 200 का रखा है। जो ऑर्डर की एक्सपायरी है 26 अप्रैल 2023 तक ये वैलिड रहने वाला है। इसके बाद आपको स्वाइप टू सबमिट ऑर्डर ये कर देना है। तो आप यहाँ देखेंगे ऑर्डर्स में आप आ चुके हैं। तो ऑर्डर्स में आपको एक ऑर्डर यहाँ पेंडिंग नज़र आ रहा है। पेंडिंग किस केस में है, क्योंकि आपके यहाँ 3 ऑर्डर भी यहाँ नज़र आते हैं। देखिए 3 ऑर्डर है, एक टारगेट का है, एक स्टॉप लॉस है, एक प्राइस जिस प्राइस पे आप बाय करना चाहते हैं। तो दोस्तों यहाँ देखिए शेड्यूल नज़र आ रहा है, 10 क्वांटिटी का ऑर्डर है बाय का। जैसे ही ये 130 के भाव पे आएगा उस दिन आपका ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, मतलब बाय हो जाएगा और आपके पोर्टफोलियो में आ जाएगा। फिर आपके खाली ये 2 ऑर्डर पेंडिंग रहने वाले हैं, और इन दोनों में से जो भी आपका पहले लग जाता है या तो स्टॉप लॉस लग जाता है या टारगेट लग जाता है, उसके अलावा ये दूसरा ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाता है। तो इस तरीके से आप डिलीवरी वाले स्टॉक को बाय कर सकते हैं। दोस्तों ये भी ऑर्डर मेरा पेंडिंग है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि जो मैंने इसमें ऑर्डर लगा दिया जीटीटी ऑर्डर हो, आप ये चाहते हैं कि 1-2 दिन बाद मैं प्राइस को ऊपर नीचे करना चाहता हूँ, मतलब कि मैं अपने ऑर्डर को मॉडिफाई करना चाहता हूँ, मैं 130 पे ना लेके और कम भाव पे बाय करना चाहता हूँ, या आप ज़्यादा के भाव पे बाय करना चाहते हो, तो आप इसे कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, एक मिलता है मॉडिफाई का नीचे और एक कैंसिल ऑर्डर। दोनों ही आपको नीचे नज़र आ रहे हैं, ये मॉडिफाई एंड ये कैंसिल। तो आपको अगर ऑर्डर कैंसिल करना है तो सिंपली आप कैंसिल पे जाइए और आपका ऑर्डर ये कैंसिल हो जाएगा। अगर आपको मॉडिफाई करना है तो मॉडिफाई पे क्लिक कीजिए। जैसे आप मॉडिफाई पे क्लिक करते हैं तो ये एडिट वाली विंडो यहाँ ओपन हो जाती है। यहाँ जाके आप अपनी जो भी चीज़ चेंज करना चाहते हैं आप चेंज कर सकते हैं। चाहे तो आप अपनी क्वांटिटी को बढ़ाना घटाना चाहते हैं तो आप उसे कम ज़्यादा कर सकते हैं। आप इस प्राइस को कम ज़्यादा कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं। तो चलिए हम थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करते हैं। मैं 10 क्वांटिटी की जगह इसमें चाहता हूँ कि कम क्वांटिटी में इसमें बाय करूँ, तो जैसे मैं 5 लिख देता हूँ। 5 लिखने के बाद मैं ये चाहता हूँ कि 130 पे बाय ना करके मैं ज़्यादा थोड़ा, क्योंकि प्राइस दूर चला गया, तो 132 पे मैं इसे बाय करना चाहता हूँ। 132 से जैसे नीचे आएगा तो ये हमारा बाय हो जाएगा। तो अब यहाँ देखिए ऑटोमेटिक इन्होंने स्टॉप लॉस आपका उसी के अकॉर्डिंग कम हो ज़्यादा कर दिया है। तो आप यहाँ भी इसे मॉडिफाई कर सकते हैं। आप अब भी चाहते हैं कि मेरा जो स्टॉप लॉस है वो 100 पे ही रहे, तो वो आप यहाँ से 100 दोबारा से कर सकते हैं, और यहाँ टारगेट भी आप 200 का कर सकते हैं। ओके,
तो यहाँ से आपने सब चीज़ चेंज कर ली, उसके बाद आपको रिव्यू कर लेना है, देन सेव टू ऑर्डर कर देना है। तो आप यहाँ देखेंगे अब आपकी ये जो ऑर्डर था वो मॉडिफाई हो चुका है। जो क्वांटिटी आपकी यहाँ से नज़र आ रही थी 10 क्वांटिटी, वो अब मॉडिफाई होकर 5 नज़र आ रही है। जो आपके स्टॉप लॉस और टारगेट थे वो तो सेम है, एंड जो प्राइस आपने यहाँ 130 पहले लिखा हुआ था वो 132 हो चुका है। तो सिंपली इस तरीके से आप अपने GTT ऑर्डर के थ्रू डिलीवरी में स्टॉक को बाय कर सकते हैं, साथ में आप स्टॉप लॉस भी लगा सकते हैं, साथ में आप टारगेट भी लगा सकते हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो ये ऑर्डर बहुत ही बेनिफिट है आपके लिए, बहुत ही बेनिफिशियल है। कभी भी जो भी आपका चाहे स्टॉप लॉस लगेगा चाहे आपका टारगेट लगेगा, तो इसका यूज़ करके आप बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी ला सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा और आपके काम आया हो। दोस्तों का वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना ना भूलें। अगर चैनल पर पहली बार आए तो इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।